स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम की डिस्कशन करने वाले हैं, जो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन सी आज की क्लास होने वाली है। इंग्लिश मीडियम की डिस्कशन जो है वो मैं सोच रहा था कि टॉप 50 क्वेश्चंस मैं सोशल साइंस के ला दूँ क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। औसम सा रिजल्ट आप लोग को बनाना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब कर लें ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। तो आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, है ना। आपको आंसर भी दिख चुका है हमको लग रहा है। चलिए, तो यूनिफिकेशन जो था वो इटली और जर्मनी के बाधा कौन आ रहा था, यानी कि अगेंस्ट कौन था उसकी तरफ, उसके अगेंस्ट कौन था। तो उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रिया साम्राज्य वाले थे, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, है ना। अगर आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये कौन से चैप्टर में है, क्या इसका आंसर, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रिया को मारिए टिक और होगा आंसर आपका कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि जलवरीन है जो वाजन इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, किसके द्वारा खोली गई थी ये इंस्टीट्यूशन, बताइए जल्दी। तो ये ट्रेडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स किसके द्वारा, ट्रेडर्स बच्चे लोग किसके द्वारा, चलिए ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है। आंसर नंबर बी। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था कम्युनिस्ट रूल का वो कहाँ हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, तो वो रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों, रसिया में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते। एट द टाइम एंड ऑफ द लास्ट वार इन द इंडो चाइना रीजन द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज निक्सॉन था बच्चे लोग। क्या था, निक्सॉन, ठीक है। आंसर देखो, इंडो चाइना का जब लास्ट वार हुआ था ना, तो वहाँ में एक राजा थे निक्सॉन, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है। हु फाउंडेड द गदर पार्टी एंड व्हेन, ठीक है। गदर पार्टी कौन फाउंड करता है, तो वो आप लोग को बताना है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को देखिए और बताइए। तो लाला हरदयाल ने इस पार्टी को संगठन किया था और 1913 में बना दिया था, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बोल रहा, सॉरी। ये आपका जो है ना सिविक्स का चैप्टर नंबर से है ना, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी से, ठीक है। चलिए, ऑन विच डेट दी द जलियन वाला बाग मैसेकेयर टेक प्लेस, तो वो आंसर आपको बताना है कि जलियन वाला बाग जो है कहाँ कब हुआ था। तो कब हुआ था, वो 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, ठीक है। 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है। चलिए आंसर आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज इम्प्लीमेंटेड इंस्पायर्ड बाय कॉम्पिटिटिव एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। तो अच्छा, कौन सा इकोनॉमी है जो इम्प्लीमेंटेड है, इंस्पायर्ड है कॉम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट से। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी। क्या होगा, मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, whose form was seriously influenced by industrial यूनिट इन द मॉडर्न पीरियड। अच्छा, सीरियसली इन्फ्लुएंस्ड कौन हुए थे उससे, उनका क्या हुआ था, मतलब इन्फ्लुएंस्ड मतलब उससे उत्कृष्ट कौन हुए थे, है ना। उत्कृष्ट मतलब उससे प्रभाव कौन हुआ था, किसको पड़ा था प्रभाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, है ना। तो ये चैप्टर नंबर हिस्ट्री का है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर से ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन से लिया गया है, ठीक है। ये टॉपिक से ग्लोबलाइजेशन चैप्टर नामक है आपका बुक में। तो उस चैप्टर में आपको दिया गया है कि इंडस्ट्रियल यूनिट, ये सब का क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को। तो आंसर नंबर आप लोग बी को टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, अर्बनाइजेशन को, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस बिगिन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस कब बिगिन हुए थे, तो 1929 में हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। व्हेन वाज द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्शनल सब्जेक्ट्स एक्ट पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब न्यूज़पेपर एक आया था, ये चैप्टर नंबर आपका प्रिंटिंग वाला से होगा, प्रिंटिंग प्रेस से, हिस्ट्री का चैप्टर से होगा, तो मुझे ध्यान नहीं है कौन से चैप्टर से, तो लेकिन हाँ इसका आंसर है 1951 AD। ठीक है, चलिए आगे चलते। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक अल्यूमिनियम। अच्छा, अल्यूमिनियम ये वाला तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर से लिया गया, तो ये चैप्टर नंबर, अच्छा ये है ना, हर मॉडल पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हर मॉडल पेपर में, क्योंकि ये हर एक मॉडल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क के याद कर लीजिए। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक अल्यूमिनियम, तो बॉक्साइट जो है इसको रिक्वायर्ड हुआ था। ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द टोटल रिजर्व ऑफ कॉपर इन द कंट्री। अच्छा, कॉपर कंट्री का मतलब क्या हो गया, इंडिया के कंट्री में बोल रहे हैं कि कौन सा रिजर्व कॉपर है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 करोड़ टन्स हमारे इंडिया के लिए रिजर्व रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैज़ लिमिटेड रिजर्व्स। अच्छा, लिमिटेड कौन होता है, ये हमें पता है कि लिमिट होती है फ्यूल। अच्छा, फ्यूल इसमें से कौन है, कोल है, विंड है, सॉइल है और पावर प्लांट है, तो सोलर पावर नहीं होगा, कोल होगा, कोल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम का मेजर प्रोड्यूसर कौन है, ये आप लोग बता दीजिए। यूरेनियम का तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है, सॉरी सिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। विच स्टेट, अच्छा मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलपमेंट। अच्छा, सोलर एनर्जी के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलपमेंट इंडिया के लिए कौन सा स्टेट में इम्पोर्टेंट है, तो वो है राजस्थान स्टेट। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द तारापुरा एटॉमिक एनर्जी सेंटर लोकेटेड। तारापुरा कहाँ है, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, तो ये तारापुरा कहाँ है, इससे आप लोग ध्यान में रखना, तो महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में आप लोग को तारापुरा मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। विच सॉइल इज स्प्रेड ओवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। अच्छा, तो इंडिया में जो है वो कौन सा एरिया है जहाँ पर कौन सा सॉइल है जो मैक्सिमम एरिया में मिली हुई है, तो अलुवियल सॉइल हम लोग बोल सकते हैं, हर जगह पर आपको अलुवियल सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, हुज स्टेटमेंट इज रिसोर्सेज आर नॉट क्रिएटेड दे आर मेड, है ना, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 से है, ज्योग्राफी का, है ना। तो ये अच्छा, ये कथन किसने कहा था, यानी कि स्टेटमेंट किसने दी थी, तो हमारे जिमरमैन ने दी थी, जिमरमैन ने। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द कोसी रिवर वॉली प्रोजेक्ट स्टार्टेड। अच्छा, कोसी रिवर वॉली प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कोसी रिवर जो बिहार में है वो कब स्टार्ट हुआ था, है ना, तो वो हुआ था 1955 AD में। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक हम लोग के। चलिए आगे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कुहेश्वर स्थान सिचुएटेड। कुहेश्वर जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट में कौन है, दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट में कुहेश्वर स्थान सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू आइडेंटिटी ऑफ दलित एंड महादलित हैज़ बीन क्रिएटेड। अच्छा, न्यू आइडेंटिटी जो है वो किसने बनाया है, महादलित के बीच में और दलित के बीच में कौन स्टेट ने बनाया है, तो बिहार स्टेट ने दलित और महादलित के बीच में क्रिएट हुआ है। ठीक है, द बेसिस ऑफ रेस। अच्छा, बेसिस ऑफ रेस क्या है, बेसिस ऑफ रेस जानते हैं, बायोलॉजी को कहते हैं, किसको कहते हैं, बायोलॉजी को। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। अच्छा, सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को कहते हैं क्या, उप मुखिया नहीं जी, सरपंच नहीं, सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी, दलपति, जल्दी बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पंचायत सेक्रेटरी, क्या बोलेंगे, पंचायत, एक मिनट सॉरी, पंचायत सेक्रेटरी बोलेंगे। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी, सॉरी यहाँ पर आंसर पंचायत सेक्रेटरी होगा। ठीक है, चलिए आगे।
इन विच वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन इंग्लैंड। अच्छा, वुमेन कौन से वुमेन ने, सॉरी, कब उन वुमेन को राइट वोट मिला था, कहाँ पर, इंग्लैंड में, तो 1918 एडी में मिला था। ठीक है। वाई इज़ द ईयर 1975 नोन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी इम्पोज हुआ था, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ये किस कहानी है? ये कहाँ की कहानी है भाई? तो ये हमारे सिविल्स की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द टोटल रिवॉल्यूशन इन बिहार। अच्छा, टोटल रिवॉल्यूशन किसके तहत में थी? बिहार में। तो बिहार में जयप्रकाश नारायण के तहत में थी। ठीक है, चलिए। चिपको मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। अच्छा, चिपको मूवमेंट किसके तहत नहीं था, किसके रिलेटेड नहीं था? तो वो हम लोग को पता होना चाहिए। परमिशन टू कट ग्रेप ट्रीज, फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, वॉइस अगेंस्ट अल्कोहल कंजम्पशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी। अच्छा, किसके खिलाफ नहीं था ना? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो था ना वो नहीं था चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट है ना। ठीक है, चलिए। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। अच्छा, डेमोक्रेसी कहाँ है? तो वो सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल आइडियल, स्पेशल एटीट्यूड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। हुज स्टेटमेंट इज दिस? जल्दी से बताइए। तो अब्राहम लिंकन का होगा, है ना, अब्राहम लिंकन का। चलिए, कोई नहीं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, तो 1950 में फॉर्म हो गया था, मार्च में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, फॉर हिमसेल्फ एंड फ्यूचर प्रोजने। ठीक है, चलिए आगे एक जनरेशन में देखने के लिए। नरेगा इज अ प्रोग्राम नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल। चलिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, तो ये आप लोग को खुद से करना है, यहाँ पर आंसर शो हो चुका है, लेकिन तो ये आंसर सम ऑफ कंजप्शन होगा कि पूरे इन्वेस्टमेंट में कितने हुए थे। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1935 में। ये याद रखने का चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ बीमारू स्टेट। अच्छा, बीमारू स्टेट कौन नहीं है? तो हमारा बिहार तो बीमारू है ही, उड़ीसा भी बीमारू है, जहाँ तक मध्य प्रदेश भी हल्का हल्का बीमारू है, लेकिन कर्नाटक पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट। तो हमारे जानते हैं कि पंजाब तो नहीं कहलाता है, केरला भी नहीं कहलाता है, बिहार कहलाता है। बिहार बैकवर्ड स्टेट कहलाता है, बैकवर्ड स्टेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक, हमारी न्यू क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स द रूल रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इंटरनेशनल में कौन देखता है? तो हमारी IMF नहीं देखती, UNO नहीं देखती, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। वर्ल्ड बैंक होगा, वो इंटरनेशनल में देखती है। आगे चलते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विस इज मोर देन 20 lakhs एंड लेस देन 1 करोड़ विल द कंज्यूमर कंप्लेन। तो कहाँ पर कंप्लेन करेगा वो? 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम रहेगा तो वो नेशनल कमीशन में कॉल करेगा, सॉरी स्टेट कमीशन में, हाँ सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, स्टेट कमीशन में होगी। व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर फ्लड इन रिवर्स। तो एक्सेस ऑफ वाटर, अकोमुलेशन ऑफ सेडिमेंट इन द रिवर बेड, एक्सेसिव रेनफॉल। तो एक्सेसिव रेनफॉल होगी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वाइब्रेशन ऑन द बॉटम ऑफ द ओशियन कोल्ड। अच्छा, बॉटम ऑफ द ओशियन कहलाता है वाइब्रेशन का, है ना। क्या होगा इसका आंसर? ओशियन में जब वाइब्रेशन होती है तब हम लोग का सुनामी आता है। अर्थक्वेक तो आएगा नहीं, साइक्लोन तो आएगा नहीं, सुनामी आता है। आगे चलते हैं। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड। तो इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? इसको हम लोग AITUC कहते हैं, UC, है ना, क्या कहते हैं? UC, AITUC कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो 1920 में। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, इन्वेंटेड द सेफ्टी लैंप। अच्छा, सेफ्टी लैंप किसने इन्वेंट किया था? तो ये चैप्टर है ना आपका, कहाँ से आया है? तो ये प्रिंटिंग प्रेस से आया है। अच्छा, कौन सा चैप्टर से? प्रिंटिंग प्रेस वाला चैप्टर से, हिस्ट्री वाला चैप्टर से, है ना। तो हुम्ब्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का इन्वेंट किया था। आगे चलते हैं, व्हेन डिड जमशेदी टाटा एस्टेब्लिश द टाटा एंड स्टील कंपनी। तो ये आप लोग को बताना है जल्दी से कि जमशेदी जो होता है, जमशेदी टाटा, जमशेदपुर वाला टाटा, टाटा आयरन स्टील कंपनी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1907 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन इंग्लैंड ऑल मैन एंड वुमेन गोल्ड अडल्ट फल्ड चाय। जल्दी से ऊपर में अभी हम लोग मैन के वुमेन के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ नीचे आ जाते हैं 1918 में। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट एक्ट पास्ड फॉर इंडिया। तो फर्स्ट एक्ट पास्ड कब हुई थी? तो 1881 में। ठीक है, 1991 वाला नहीं होगा। आगे चलते, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट जूट मिल। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट जूट मिल इस्टेब्लिश इन इंडिया? 1970। ओके, तो कौन सा सिटी जो है जो फर्स्ट जूट मिल इस्टेब्लिश करती है? तो कलकत्ता में। ठीक है, चलिए। When did the कोल इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया। अच्छा, कोल इंडस्ट्री कहाँ स्टार्ट हुई थी ये बता दीजिए हम लोग। तो 1814 में कोल इंडस्ट्री को स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, व्हेन वाज द स्पैनिंग जेनी इन्वेंटेड। अच्छा, स्पैनिंग जेनी कब इन्वेंट हुआ था ये आप लोग को बता देना होगा कि हम लोग को 1771 में जेनी इन्वेंटेड हो गया था। आगे चलते हैं, व्हेन वेयर द फर्स्ट कॉटन मिल्स इस्टेब्लिश इन बॉम्बे। फर्स्ट कॉटन मिल्स कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1854 में। 1854 में। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो इस्टेब्लिश कब हुई थी पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? 1910 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पर आज 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आज हम लोग ने एसएसटी के किए हैं, जिसमें सभी इकोनॉमिक्स से लेकर हम लोग ने नेचुरल डिजास्टर्स के तक सारे टॉपिक को कवर किए हैं 50 क्वेश्चन में ही। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो इस तरह के चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए और कमेंट करिए कि अगर आप लोग को चाहिए हाँ येस और नो करिए जल्दी से। और बाय बाय, टेक केयर।